तो चलिए इस स्टार्टअप फंडिंग की इस मुश्किल दुनिया को थोड़ा आसान बनाते हैं। एक शानदार आइडिया तो है, पर उसे हकीकत बनाने के लिए पैसा, यही पहला और सबसे बड़ा सवाल होता है। शुरुआत में पैसा पैसे पर नहीं, भरोसे पर मिलता है, और ये भरोसा सबसे करीबी लोग ही दिखाते हैं। जब फाउंडर खुद का पैसा लगाता है तो बाहर के इन्वेस्टर्स का भी भरोसा बढ़ता है। बाहर से पैसा आते ही ओनरशिप एक पजल बन जाती है। अब हर हिस्से का हिसाब रखना पड़ेगा। कैप टेबल मतलब स्टार्टअप की ओनरशिप का पूरा नक्शा, किसका कितना हिस्सा है, सब इसमें होता है। इन सब चीजों से ओनरशिप की पिक्चर एकदम क्लियर रहती है, कोई कंफ्यूजन नहीं। स्टार्टअप बड़ा होने पर एक्सेल शीट में गलती का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए खास सॉफ्टवेयर जरूरी हैं। देखिए, फंड जुटाना ग्रोथ तो देता है, पर इसकी एक कीमत भी है, और वो है इक्विटी। मतलब सालों की मेहनत के बाद कहीं कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बहुत कम ना रह जाए। शुरुआत में तो सब कुछ फाउंडर्स का ही होता है, पूरी 100% ओनरशिप। और जैसे ही नया इन्वेस्टमेंट आता है, फाउंडर्स का हिस्सा कम हो जाता है, भले ही कंपनी की वैल्यू बढ़ गई हो। डेटा यही बताता है, सबसे ज्यादा इक्विटी शुरुआती राउंड्स में ही जाती है। फ्लिपकार्ट का सफर देखिए, फंडिंग का रास्ता कितना अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, ये इसका बड़ा उदाहरण है। तो अर्ली स्टेज में पैसे जुटाने के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं, आइए देखते हैं। सेफ मतलब बिना वैल्यूएशन की टेंशन के जल्दी से फंड जुटाने का एक स्मार्ट तरीका। कन्वर्टेबल नोट एक तरह का लोन है जो बाद में कंपनी की इक्विटी में बदल जाता है। और सीसीपीएस, ये समझ लीजिए कि लेट स्टेज इन्वेस्टर्स के लिए एक वीआईपी पास है, कुछ एक्स्ट्रा फायदों के साथ। तो किस स्टेज पे कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, ये बहुत जरूरी है। हर टूल का अपना काम है। तो इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए फाउंडर्स अपना कंट्रोल कैसे बनाए रख सकते हैं, ये 3 बातें बहुत जरूरी है। इनसे ओनरशिप स्ट्रक्चर हमेशा मजबूत बना रहता है। ये कुछ कॉमन गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए, वरना आगे चलकर बहुत बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। ये चेकलिस्ट एक को पायलट की तरह है, इससे सब ट्रैक पर रहता है और कंपनी हमेशा इन्वेस्टर रेडी रहती है। तो आखिर में सवाल यही है, इक्विटी स्ट्रैटेजी बस अगला चेक पाने के लिए है या लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए?